जेरी मैग्वायर की कहानी शुरू होती है जेरी मैग्वायर नाम के बंदे से। भाई आदमी इतना सक्सेसफुल था कि उसकी जिंदगी देखकर लोग बोलते थे, भगवान बस इतना सक्सेसफुल बना दो कि स्विगी वाला भी सर बोले। जेरी एक बड़ा स्पोर्ट्स एजेंट था। प्लेयर्स को डील दिलवाता था, ट्रेनिंग करवाता था, पैसा कमवाता था। बंदा रिच भी था, स्मार्ट भी था और कॉन्फिडेंस ऐसा कि मिरर भी उसे देखकर मोटिवेट हो जाए। उसकी गर्लफ्रेंड एमा भी थी। दोनों लग्जरी लाइफ जी रहे थे। महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, पूरा इंस्टाग्राम कपल वाइब्स। लेकिन भाई, जिंदगी को अगर स्मूथ चलते देख लो ना, समझ जाओ स्क्रिप्ट राइटर कुछ खतरनाक सोच रहा है। एक दिन जेरी का बॉस उसे कैफे में बुलाता है। जेरी फुल कॉन्फिडेंस में जाता है। सोच रहा था आज तो प्रमोशन मिलेगा, शायद सैलरी भी डबल। लेकिन वहां पहुंचते ही बॉस ने ऐसा डायलॉग मारा कि जेरी का सोल एयरप्लेन मोड में चला गया। बॉस बोला, जेरी, तुम्हें कंपनी से निकाला जा रहा है। जेरी, हाँ हाँ, फनी जोक। बॉस, मैं सीरियस हूं। जेरी अंदर से, हे भगवान, ईएमआई, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, सब गया। फिर बॉस बोला, तुम्हारी जगह नया आदमी आ चुका है। अब जेरी का खून खौल गया। वो बोला, मैंने 10 साल इस कंपनी को दिए हैं। बॉस बोला, और कंपनी ने तुम्हें आज का दिन दिया है, अब निकलो। जेरी दुखी होकर ऑफिस आता है अपना सामान लेने, लेकिन जाते जाते पूरा इमोशनल स्पीच देता है। वो बोलता है, आज मुझे निकाला गया है, लेकिन याद रखना, एक दिन मैं तुम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनूंगा। पूरा ऑफिस ऐसे देख रहा था जैसे किसी डेली सोप का क्लाइमैक्स चल रहा हो। फिर जेरी बाहर निकलता है। ऊपर से कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, लेकिन अंदर से हालत ऐसी थी जैसे पबजी में लास्ट जोन में पैन लेकर खड़ा हो। अब उसे सबसे बड़ा डर था एमा का। वो सोच रहा था, अगर उसे पता चला मैं बेरोजगार हूं तो प्यार भी अनइंस्टॉल हो जाएगा। और वही हुआ भाई। एमा को जब पता चला कि जेरी की नौकरी गई है तो उसका प्यार भी जियो नेटवर्क की तरह गायब हो गया। वो बोली, तुमने मुझसे सच छुपाया। जेरी, मैं खुद शॉक में था। एमा, मुझे फ्यूचर सिक्योर चाहिए। जेरी मन में, मैडम हस्बैंड चाहिए या एलआईसी पॉलिसी। फिर एमा उसे छोड़कर चली जाती है। जेरी का दिल टूट जाता है। बंदा अकेला बैठकर सोचता है, नौकरी गई, लड़की गई, अब किडनी भी बेचनी पड़ेगी क्या। तभी एंट्री होती है डॉर्थी बॉयड की, ऑफिस की कोवर्कर। वो बोलती है, जेरी, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब जेरी को पहली बार लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे हैं। दोनों मिलकर नई स्पोर्ट्स एजेंसी शुरू करते हैं। लेकिन हालत खराब थी भाई। क्लाइंट्स ढूंढने जाते थे, लोग ऐसे रिजेक्ट करते थे जैसे फ्री ट्रायल खत्म हो गया हो, कोई प्लेयर साइन नहीं कर रहा था। सबको लगता था ये छोटी एजेंसी फेल हो जाएगी। फिर एंट्री होती है रॉड टिडवेल की, फुटबॉल प्लेयर, टैलेंट डेंजरस, लेकिन एटीट्यूड उससे भी डेंजरस, मैदान में कम, लड़ाई में ज्यादा फेमस था। बाकी क्लब्स बोलते थे, ये आदमी टीम में आया तो मैच कम, डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादा होगा। लेकिन रॉड को जेरी पर भरोसा था। वो बोला, तू मुझे स्टार बना सकता है। जेरी बोला, और तू मुझे बैंक्रप्सी से बचा सकता है। फिर शुरू होती है ट्रेनिंग मंटाज। जेरी रोज रॉड को ट्रेन करवाता है, उसका एटीट्यूड सुधारता है, उसे डिसिप्लिन सिखाता है। धीरे धीरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। उधर जेरी और डॉर्थी भी करीब आने लगते हैं। एक दिन जेरी को पता चलता है डॉर्थी का एक छोटा बेटा भी है। जेरी शॉक्ड नहीं होता, बल्कि वो सोचता है, ये लड़की तो मेरी जिंदगी की वाईफाई है, सब डिस्कनेक्ट होने के बाद भी कनेक्टेड रही। फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे प्यार हो जाता है और भाई फाइनली शादी भी हो जाती है। अब आती है मूवी की सबसे डेंजरस पार्ट, चैंपियनशिप फाइनल मैच। पूरा स्टेडियम भरा हुआ, फैंस चिल्ला रहे थे, कमेंटेटर्स की आवाज फट चुकी थी। रॉड मैदान में उतरता है और भाई ऐसा खेलता है कि डिफेंडर्स की आत्मा निकल जाए। गोल्स पे गोल्स, क्राउड पागल, कोच इमोशनल, और जेरी साइड में खड़े होकर ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था जैसे क्रिप्टो फाइनली प्रॉफिट में आ गया हो। आखिर में रॉड अपनी टीम को जीत दिला देता है। अब इंटरव्यू आता है। सबको लगता है रॉड खुद की तारीफ करेगा, लेकिन रॉड बोलता है, अगर जेरी मैग्वायर नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता। पूरा देश इमोशनल जेरी टीवी पर यह सुनकर रोने लगता है। लेकिन वो दुख वाला रोना नहीं था। वो वाला रोना था जब बैंक अकाउंट में फाइनली पैसे आते हैं। फिर ओवरनाइट जेरी फेमस हो जाता है। प्लेयर्स लाइन लगाकर उसकी एजेंसी में आने लगते हैं। 2 दिन में करोड़ों की डील्स। बॉस जिसने उसे निकाला था
अब खुद टेंशन में था। पुराने कोवर्कर्स वापस आते हैं, बोलते हैं, जेरी भाई, हमें भी साथ रख लो। जेरी बोला, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब तुम लोग गोस्ट मोड में थे। सबकी बोलती बंद और तभी प्लॉट ट्विस्ट, एक्स गर्लफ्रेंड एमा वापस आ जाती है। अब जब जेरी सक्सेसफुल हो गया, मैडम का प्यार रिबूट हो गया। एमा बोली, तुम डॉरथी के साथ क्यों हो? उसके पास बच्चा भी है। जेरी गुस्से में बोला, उसने मेरा साथ तब दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था, और तुम तब भाग गई थीं जब सैलरी बंद हुई थी। फिर जेरी बोलता है, डॉरथी और उसका बेटा ही मेरी असली फैमिली हैं। एमा की हालत ऐसी हो गई जैसे एग्जाम में गलत चैप्टर पढ़कर आ गए हों। मूवी के एंड में जेरी, डॉरथी और छोटा बच्चा एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। जेरी सक्सेसफुल भी बनता है, पैसा भी आता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज उसे फाइनली मिलती है, सच्चा प्यार। और मूवी हमें सिखाती है, मुश्किल वक्त में जो इंसान साथ खड़ा रहे, उसे कभी मत छोड़ना।